हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध क्लासेस में फिर से। और आइए देख लेते हैं 10 और 11 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स। तो आपको बताना है फोर्ब्स की सूची में टॉप पर कौन से भारत के सबसे अमीर हैं। मुकेश अंबानी, ये तो सभी को पता रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2020 का नोबेल प्राइज मिला है पीस के क्षेत्र में। उसका आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए मिला है इसको। संघर्ष जैसे कि आपस में लड़ाई होती है, डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद करते हैं जो, जैसे कोई क्षेत्र देश भी हो सकता है, आपस में राज्य भी हो सकते हैं, कोई एरिया भी हो सकता है। तो भूख से निपटने के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन 28 से अधिक देशों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। 28 से भी अधिक देशों में। और विश्व खाद्य कार्यालय हर साल 15 बिलियन से अधिक राशन वितरित करता है। 15 बिलियन से भी अधिक किसको कहते हैं दोस्तों? 15 बिलियन। तो इतना बड़ा है ये संगठन, इसीलिए इसे पीस जो है क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। देखिए, वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड कब होता है? 9 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्ट डे, डाक सेवा दिवस। और अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना इसका काम है लोगों में कि डाक आपके लिए क्या क्या करता है, क्या क्या सुविधा देता है। ठीक है, देखिए, ये देखिए ऊपर, लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका क्या है, भूमिका इसकी, इसी बारे में जागरूकता फैलाता है ये। और देखो, आर्थिक विकास में इंडिया में आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान है। ठीक है, आपको अगला देखिए, हर घर जल कौन सा राज्य बन चुका है? क्योंकि उसने अपने हर एक गांव के घर में जो पाइप कनेक्शन के थ्रू वाटर है, क्लीन वाटर, वो पहुंचा दिया है। वो है गोवा। 2.30 लाख जो गांव के घर हैं उसने कवर कर लिया है, और ये सब काम कर दिखाया उसने जल जीवन मिशन के अंतर्गत। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी चौथा हो गया। पांचवा देख लीजिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। और इसका भी काम क्या है? जागरूकता फैलाना। मानसिक जो बीमारियां चल रही हैं, डिप्रेशन चल रहा है, जैसा अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, और भी कई केस हुए हैं ऐसे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 10th क्लास के, ये जो अभी सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में आके। तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है लोगों के बारे में। मानसिक बीमारियों के उपचार के पर भी ये विभिन्न कार्यक्रम जो है वो लाते रहते हैं। अगला देख लीजिए, वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड बर्ड डे, यानी विश्व जो है पक्षी जो होते हैं प्रवास करते हैं एक देश से दूसरे देश में। तो उन प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये दिन मनाया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। ताकि जो, जैसे आपने भी देखा होगा, अगर आपके शहर में भी बड़े बड़े तालाब, झील है, तो वहां पर भी बाहर से पक्षी जरूर आते होंगे दोस्तों। बहुत ही सुंदर पक्षी होते हैं, और बाहर से आते हैं ये अंडे देने, वहां पर प्रजनन करने। तो देखिए, इनका यही है जो एम है, और ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण जो मंत्री हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या कहा है, एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया है। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान, राष्ट्रीय कार्य योजना उन्होंने शुरू की है, किसके साथ मिलकर? मध्य एशियाई फ्लाईवे। ये एशिया का एक फ्लाईवे है, मध्य एशियाई फ्लाईवे, जो कि ये यूरेशिया से कनेक्ट है, यूरोप और एशिया से कनेक्ट है, यूरोप से एशिया। और इसके जो बीच में ढेर सारे माइग्रेशन पॉइंट है, माइग्रेशन एरिया है, प्रवास क्षेत्र है, जहाँ पर जो पक्षी हैं वो रुकते हैं प्रजनन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने डोनेट कर दिए हैं 1.8 मिलियन, किस लिए? N95 मास्क वितरित करने के लिए। कौन से देश में? यूएस का एक शहर है फिलाडेल्फिया, उन्होंने, तो वहां के मेयर ने इधर रिक्वेस्ट की थी भारत को, और भारत ने उनको ये मदद की। और ये अमेरिका का छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नेम ऑफ पर्सन अज्यूम्ड चार्ज, तो देखो उन व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने कुवैत का एमिर ऑफ स्टेट का पद संभाला है। उनका नाम है नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा। कितना बड़ा नाम है। तो एमिर जो होती है ना, एमिर, ये जो पोस्ट, ये जो पद है, ये हेड ऑफ स्टेट होता है, और ये जो मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल ऑफिस होता है ये कुवैत का। और क्राउन प्रिंस भी बने वहां के, उनका नाम है शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा। कितना बड़ा नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुवैत राज्य के, ये तो हो चुका, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, और लोगों मैंने लगा ही रखा है। पर्सन हु, इन व्यक्ति का नाम बताना है। वैसे तो बच्चे हैं 14 साल के, इनका नाम है विष्णु शिवराज पांडियन। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट था अभी
इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का, उसमें गोल्ड जीता है दोस्तों। और इंटरनेशनल ये हो गया। आगे देख लेते हो गया है विच ओडिया पोइट है, एक कवि है, उनको सरला पुरस्कार मिला है। सरला जी, सरला दास जी 15वीं शताब्दी की बहुत बड़ी कवि थी ओडिया की, और इसी लिए उनको सम्मान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 5 लाख रुपए इनमें कैश रिवॉर्ड है। और जो आंसर है उड़िया की जो कवि है नित्यानंद नायक, उनका काम, उनका वर्क, उनकी पोइट्री है सितेबे लाकू नथीबा 17 में पब्लिश हुई थी, ध्यान रखिएगा। ये उनका फोटो है, मैंने लगाया है। स्वामित्व स्कीम के बारे में आप देख लीजिए। देखिए नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, पहले तो आप ये ध्यान रखिए। और स्वामित्व की फुल फॉर्म देख लीजिए स्कीम की, क्योंकि अभी ये अप्रैल में ही शुरू हुई थी, तो इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम्स के लिए। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये आप याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। सर्वे ऑफ विलेजेस का सर्वे, फिर उनकी मैपिंग करना, सर्वे करना, मैप बनाना उनके, और के कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, ताकि इनका लक्ष्य भी यही है, ताकि पता है क्या हो, इन घर ये सब क्या करेंगे, इन सब क्षेत्रों के गांवों के इनके घरों की मैपिंग करेंगे, मैप करेंगे सर्वे करके, और फिर उन सब का रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनका नहीं है, क्योंकि गांवों में आज भी कई जगह ऐसे घर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और बेचारे वो लोन भी नहीं ले पाते अपने स्टार्टअप्स के लिए, इसलिए उनको कोई बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो, लोन लेते हैं, तो अब से उन्हें लोन मिल जाएगा, उनके घर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सभी के। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 12वां, इंडियन यंग वुमेन, बता दीजिए जिन्हों को ब्रिटिश हाई कमीशन की जो इंडिया ब्रिटिश हाई कमीशन क्या होता है, एक दूत होता है जो ब्रिटिश क्या मतलब यूके से भेजा जाता है इंडिया में। वो क्या करता है, डिप्लोमेट होता है वो, मतलब देशों के जो आपसी संबंध है उनको मजबूत करता है, ठीक है, आपसी संबंधों को मजबूत करता है। और देखिए व्यापार वगैरह जो है, तो उस दूत की जगह तो ये क्या करता है, यूके क्या करता है, एक कंपटीशन करवाता है हर साल, तो उसमें उस कंपटीशन में जो जीतता है वो उसको ये पद एक दिन के लिए मिलता है। तो इस साल किसको मिला, चैतन्य वेंकटेश्वरन, ठीक है, एक लेडी है उनको मिला है, वॉलेंटियर है। और देखिए ये जो है, देखिए ये वॉलेंटियर है, समाज सेविका है ये अच्छी, और जो दृष्टि बाधित लोग हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, या जो लोग हाशिए पर रहते हैं, उनकी सहायता के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो अगला देख लीजिए कि अभी एक अवार्ड फंक्शन हुआ है, फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 हमारी नौसेना ने किया, ठीक है, इनका कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन साइकिल वो पूरा हुआ। देखिए ईस्टर्न फ्लीट ये करके ऑपरेशन इनका साइकिल था वो पूरा हुआ, इसके समापन पर तो इन्होंने क्या किया, अवार्ड दिया जहाजों को। कौन सा सबसे बेस्ट रहा जहाज, 2 जहाज है, सह्याद्री और कोरा, इनको, ठीक है, ये था, तो आप याद रखिएगा सह्याद्री और कोरा। सह्याद्री, सह्याद्री से यात्री से आप याद रखते हैं, सह्यात्री, सह्याद्री, और कोरा जैसे कोरा कागज, तो आप कोरा याद रख सकते हैं। व्हेन इज सेलिब्रेटेड, ओ वर्ल्ड, ये तो हो गया, चलिए मैं 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, वापस से आ गया। अगला देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने रिलीज करा है 100 का सिक्का, हाँ, कॉइन ऑफ 100 रुपीज, 100, यस 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 यही। तो इनको आप बताना है ये किस उपलक्ष्य पर इन्होंने किया है, किसको सम्मान देने के लिए किया है। इनका आंसर है विजया राजे सिंधिया, श्रीमती विजया राजे सिंधिया, ये है राजमाता ऑफ ग्वालियर, और इनका जो 100वां जन्मदिन था 12 अक्टूबर जो है, ठीक है, 12 अक्टूबर को, तो इन्होंने 100 का सिक्का इस जो सम्मान में वो, तो आप याद रखिएगा श्रीमती विजया राजे सिंधिया, सिंधिया, SC और इंडिया, इनके नाम में इंडिया है, देखिए। चलिए आज के करंट अफेयर्स यही समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।